नमस्कार दोस्तों, पीछे दिनों में कनाडा और भारत का मतभेद हुआ खालिस्तान के मुद्दे को लेकर, और कनाडा ने भारत की एजेंसियों पर उनके नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्ज़ाम भारत की एजेंसियों के ऊपर लगाया। और इस सारी प्रतिक्रिया के बीच में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रियों ने कनाडा जो है उसकी मदद की, उसके हक में वो लोग आए और उन्होंने भारत की ही निंदा की। भारत इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गया था, और इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ने के बाद में दोस्तों जो है भारत को भी स्ट्रिक्टली कनाडा के खिलाफ कुछ कदम उठाने पड़े। इस दौरान माहौल बदला और इस समय इजराइल और फिलिस्तीन का आपसी युद्ध शुरू हो गया है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा वही पुराना कि वो फिलिस्तीन के बीच में से इजराइल का उदय हुआ, और उस इजराइल की जो है मदद कर रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रियाँ। और दोस्तों उसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल के हक में बयान दिया है और फिलिस्तीन के ऊपर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही है। ठीक है, मैं मानता हूँ फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम कंट्रियाँ जो है उनकी सपोर्ट है फिलिस्तीन को, और वहाँ पर मुसलमानों का ही वो देश है, और आतंकी गतिविधियों के अंदर उनका भाग रहा है। क्योंकि जिस घर में लड़ाई लगी होती है, जिस घर के अंदर विवाद होता है, उसके व्यक्ति जो है अपने मुस्लिम कंट्रियों का साथ देते हैं, और उन्हीं साथों के दौरान हो सकता है फिलिस्तीन की जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कश्मीर में, भारत में भी माहौल ख़राब किया हो। मैं इस बात से पीछे नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का ही सपोर्ट किया था। नैतिकता के आधार पर हम लोग फिलिस्तीन के उस समय साथ थे, आज हम इजराइल के साथ में हैं। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए बनाया क्योंकि अंदर इनका विवाद क्या है ये आप लोगों को मीडिया चैनलों के माध्यम से पता लग गया होगा, और सभी चैनलों ने बहुत गहराई से इनके विवाद के बारे में बात की है। लेकिन दोस्तों आज अगर हम मुस्लिम कंट्री होने के कारण जो है, या पाकिस्तान उनकी सपोर्ट कर रहा है, तो हम इजराइल के खाते में अगर चले जाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल देश बनाने की मांग के ऊपर भारत सहमत है, तो दोस्तों इन्हीं अमेरिका जैसी कंट्रियों की विचारधारा है कि भारत को तोड़कर खालिस्तान का बन जाना भी जायज़ है। और आप लोगों को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कई कंट्रियों ने खालिस्तान का नक्शा बना हुआ मैप भी जारी किया है, और चाइना ने भी भारत के कई हिस्सों के ऊपर कब्जा दिखाकर अपना मैप जारी किया है, जिसके ऊपर हमारे जो जयशंकर जी हैं, जो विदेश नीति के जो मंत्री हैं, उन्होंने बस खाली इतना ही कहा है कि चाइना अपनी हरकतों से बाज आए, और उन्होंने मैप जो है वो जग जाहिर कर दिया है दुनिया के सामने। चाइना ने मैप जो दिखाया है, उसके बाद में दोस्तों इस समय हम लोगों को इन सब सिस्टमों के ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन हम लोग कहाँ उलझे हैं? हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को फिलिस्तीन की तरफ जाना चाहिए था या इजराइल की तरफ जाना चाहिए था। हम लोग क्या इजराइल की तरफ पश्चिमी देशों के दबाव में जा रहे हैं, या हम लोगों की जो विचारधारा है उससे ये मुद्दा तालमेल खा रहा है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये बात स्पष्ट नज़र आ गई है कि अगर भारत इजराइल के तरफ जाता है, तो यानी कि फिलिस्तीन को तोड़ के इजराइल बनने की बात पर सहमत है, तो वो देश जो है खालिस्तान को बनाने के ऊपर भी कल को प्रेशर डाल सकते हैं। ये मोदी जी को सोचना पड़ेगा। हालांकि हमारे कई दोस्तों ने इसको मुस्लिम विरोधी होने के कारण मोदी का कदम बताया है, लेकिन मैं इसको पश्चिमी देशों के प्रेशर में दिया गया बयान मानता हूँ।
हालांकि मेरे को नहीं लग रहा इन बयानों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कोई पश्चिमी देश हमारी तरफ ज़्यादा सहमत होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर अमेरिका की नीयत और नीति की बात करना चाहता हूँ। जब हमारा कश्मीर का मुद्दा हल हो रहा था तो हम उसको यूएनओ के अंदर लेके गए, हमारे पुराने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण। दोस्तों, उसके बाद में अमेरिका क्यों चाह रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जीवंत रहे, खालिस्तान का मुद्दा जीवंत रहे? सुनिएगा, यहाँ पर वो ये नहीं है कि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर वो नैतिकता के आधार पर मूल्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको चाहिए रशिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया को कंट्रोल करने के लिए यहाँ की भूमि, यही इजराइल में है। इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम बहुल्य देशों के साथ में जो है घिरा हुआ है और अमेरिका को चाहिए यहाँ का स्पेस। अमेरिका से यहाँ इतनी दूर जंग लड़ना बहुत मुश्किल है, तो इजराइल को मदद देने के पीछे का कारण ये है कि ये जो अरबी कंट्रियाँ हैं, यहाँ पर तेल है, अफीम है और कई खनिज पदार्थ है, उन सब के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका और अमेरिका के दोस्त ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब को चाहिए वहाँ की भूमि। और ऐसे ही खालिस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर चाहिए इन सब देशों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की भूमि। इसलिए इन मुद्दों को जिंदा रखा जाता है। और ये दोस्तों लुटेरे हैं। अभी इनकी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के अंदर हथियार किसके बिकेंगे? अमेरिका के, ब्रिटेन के, ठीक है, इनका माल बिकेगा। और इस माल के बिकने के बाद में दोस्तों ये वो आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि दो बिल्लियां लड़ती हैं, बंदर रोटी खा जाता है। अमेरिका दोस्तों बंदर है, बात को समझिए, अमेरिका बंदर है। और धर्म के नाम पर एक तरफ तो इन्होंने सदाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दिया कि वो जो है धक्का कर रहे हैं दूसरी कंट्रियों के साथ में, उनके पास में परमाणु असले हैं और उनको फांसी पे चढ़ा दिया। दोस्तों, एक देश के राष्ट्रपति को फांसी पे चढ़ा दिया। इतनी तकड़ी हत्या की इन लोगों ने। उसके बाद में आज जो है फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई भी तो एक धार्मिक स्थल के कारण है। मात्र बताते हैं 35 एकड़ भूमि के लिए झगड़ा हो रहा है, पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई। बताते हैं फिलिस्तीन के 5-7 साल के छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो गई है। और ये भी बताया जाता है कि उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, भीनी भीनी मुस्कान थी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे अपनी मौत को गले लगाते समय। तो ये जहर जो उनके अंदर है, ये जो उनके अंदर आक्रोश है, ये जो उनके अंदर मौत से मिलने का जुनून है, ये पैदा किसने किया? ये अमेरिका जैसे व्यापारिक देशों ने अपनी जेबें भरने के लिए उनको एक तरीके से मानव बम बना दिया है। और वही मानव बम मजबूरीवश भारत जैसे शांति प्रिय देश के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारे नेताओं की जो नीति है वो दोस्तों अगर सही होती तो शायद हम लोगों का वजूद होता है। हम लोगों का वजूद इसीलिए तो है नहीं कि हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग किस साइड में, हम मुस्लिम कंट्री के खिलाफ हैं या नैतिकता के आधार पर जो हमारा हक होना चाहिए। जैसे फिलिस्तीन के साथ में इजराइल ने धक्का किया, भाई वहाँ पर जो है यहूदी जाकर बसे और बाद में उन्होंने एक देश जबरन एक देश ले लिया, ठीक है। तो फिलिस्तीन के लिए लड़ना मरना तो उनकी मजबूरी हो गई, जो हम लोगों को सोशल मीडिया से मिले ज्ञान से नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका की भूमिका आप लोगों के सामने हम लोगों ने स्पष्ट बता दी है। और भारत ने जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियों को दरकिनार रख के इस समय इजराइल के हक में जो वो खड़े हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि पश्चिमी देश उनके हक में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। पश्चिमी देश दोस्तों व्यापारी हैं और व्यापारी अपना लाभ देखेंगे, जहां पर उनको लाभ नज़र आएगा उसी तरफ वो जाएंगे। और उनको लाभ इसी बात में है कि जम्मू कश्मीर और खालिस्तान का मतलब कि पंजाब जो है वो अगर अमेरिका और इन देशों के अंडर में आ जाए तो इन देशों का व्यापार और ज़्यादा पनपेगा और इनकी प्रतिद्वंदी भी नियंत्रण में रहेंगे। दोस्तों, नीति के आधार पर अगर भारत की नैतिकता और नीतियां सही होती तो शायद हमारी दोस्ती चाइना के साथ में होनी चाहिए थी। और उसमें ये नहीं कि हम उनके नीचे लग के रहते, बस बात छोटे भाई और बड़े भाई वाली होती
तो शायद हम लोगों का लोहा जो है वो अमेरिका और दूसरी कंट्रियां भी मानती हैं, और नहीं तो रशिया का तो हमारे को साथ मिलता ही है, ये तो आप लोग समझते ही हो। लेकिन बीच बीच में ये जो हम लोग अमेरिका के तरफ भी चल जाते हैं ना, दोनों तरफ जो घूमते हैं, इसी कारण से हम लोगों को मान सम्मान, जो पहले मान सम्मान मिलता था वो मिलना बंद हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने गांधी, चाहे गांधी जैसा मर्जी था, लेकिन गांधी को इज्जत देते हैं अहिंसा परमो धर्म के नारे के कारण। लेकिन अब जो भी है, हम लोगों ने अपनी सोच समझ आप लोगों के सामने रख दी। इस समय कनाडा से दुत्कारे जाने के बाद में अगर हम इजराइल के हक में आते हैं तो हम उन पश्चिमी देशों की सोच के साथ में सहमति जताते हैं, और वो देश जो है हमारे देश को बांटने के लिए मौके की तलाश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग समझदार हो, मेरी बात में कहाँ तक दम है, कृपया कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा। और अगर हम इजराइल के हक में हैं तो फिर हमको खालिस्तान भी देना पड़ेगा, ये भी बात तय है। अगर हम लोग इन देशों को ये जताने का प्रयास करते रहेंगे कि हम लोग जो उनके साथ में हैं और गलत को गलत नहीं कह पाएंगे, तो शायद हम लोगों को दब के रहना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।